हेलो एवरीबॉडी। करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरा आज का वीडियो खासतौर से मेरी सहेलियों के लिए है। उन सहेलियों के लिए जो कि कुछ करना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, चार पैसे अपने लिए कमाना चाहती हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रही हूँ, जो कि आप घर बैठकर अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए आराम से कर सकती हैं। इन सभी बिजनेसेस को करने के लिए आपको किसी बहुत हैवी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इनको करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपकी क्रिएटिविटी, और वो मुझे पता है कि आप सब में भर भर कर अवेलेबल है। तो देखिए, अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें कि लोगों ने आपको बताया होगा कि आप एक कुकिंग का चैनल स्टार्ट कर सकती हैं, या जो भी काम आप बहुत अच्छा खुद करती हैं वो आप दूसरों को सिखा सकती हैं, या अगर आप चाहें तो आप एक होम बेस्ड किचन स्टार्ट कर सकती हैं। नो डाउट ये सभी बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज़ हैं, इनफैक्ट मैंने भी आपको बताए हैं। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ किसी भी सेक्टर में धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ने लगता है। तो ये सेक्टर्स अब ऐसे होते जा रहे हैं जहाँ पर धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ने लगा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कंटिन्यूअसली क्रिएटिवली सोचना है, और ये सोचना है कि आप में जो क्वालिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, उनका यूज़ करते हुए किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, क्या नई चीज़ें मार्केट में आप कर सकती हैं। तो वही सब चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि अपने प्रोडक्ट्स को आपको सेल कैसे करना है, इनको प्रमोट कैसे करना है, या जो प्रॉब्लम्स आपको बीच में फेस होंगी उनको आपको कैसे डील करना है। एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। पूरी तरह से देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। अब जो सबसे पहला काम आप यहाँ कर सकती हैं वो आप कर सकती हैं कि आप कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स के अरेंजमेंट्स बनाकर मार्केट में सेल कर सकती हैं। जो इस तरह के ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स होते हैं उनको लोग अपने घरों को सजाने के लिए तो यूज़ करना चाहते ही हैं, साथ के साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होते हैं। आपके फ्रेंड्स की चाहे बर्थडेज हों, चाहे एनिवर्सरीज हों, लोग इस तरह की जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो गिफ्ट करने के लिए आजकल ढूंढते रहते हैं। तो अब सोच कर देखिए ज़रा, इस तरह के अरेंजमेंट्स को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ ब्यूटीफुल ट्रेज की, मीडियम की, वो सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, जिसमें भी आप इस तरह के अरेंजमेंट्स को सेटअप करती हों। फिर आपको ज़रूरत होगी कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए पेबल्स की, या कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज़ करती हों। और जिस चीज़ की लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ज़रूरत होगी वो है कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स, जिनको कि आप इस तरह के अरेंजमेंट्स में सेटअप करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को, जो भी चारों चीज़ें हैं, इनको आप आराम से होलसेल रेट्स में मार्केट से खरीद सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप आराम से इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है आपकी क्रिएटिविटी। जितने ब्यूटीफुल आपके अरेंजमेंट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी सेल्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए अपने घर के लिए कुछ पीसेस बनाइए। और जब इस तरह के पीसेस आप अपने घर के लिए बनाएंगी तो आपकी फ्रेंड्स उनको देखेंगी, वो उसमें अट्रैक्टेड होंगी, और धीरे धीरे करके आपको रेफरेंसेस के थ्रू ऑर्डर्स भी आने लग जाएंगे। एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लेकिन हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो धीरे धीरे करके ऑर्डर्स आने भी लगेंगे। अब जब एक बार आपके पास ऑर्डर्स आने लगे तो हर जो भी ऑर्डर आप बनाएं, आप उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए। उस पिक्चर्स को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट कर दीजिए, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर अपडेट कर दीजिए, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट कर दीजिए। आपको धीरे धीरे करके नए क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब नए क्लाइंट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएं, जो कि आपके लोकल एरिया के फॉर एग्जांपल नहीं है, दूर के क्लाइंट्स हैं, मान लीजिए आपकी सिटी में कहीं के, तो अब उन तक आप कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं। तो उसके लिए आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके एरिया में क्या कौन सी लोकल ऐप है, कोरियर ऐप है, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पुणे में रहते हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी पॉपुलर ऐप है डुंजो के नाम से, जो कि विद इन 3 to 4 आवर्स प्रोडक्ट्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है। तो अपने एरिया में भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए वो कौन सी सर्विस है, लोकल कोरियर सर्विस, जो कि आपके प्रोडक्ट्स को 3 से 4 घंटे में आपके कस्टमर्स तक पहुँचा देगी। इस तरह की ऐप्स का यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स को अपनी सिटी में कहीं तक भी पहुंचा पाएंगी। इसके साथ ही आपको अपने सेल्स बढ़ाने के लिए आपका जो एक मीडियम और हो सकता है वो हो सकती है आपकी लोकल नोवेल्टी शॉप। जी हाँ, वहाँ भी अपने कुछ पीसेस बनाकर में भी एक या दो ही सही वहाँ पर उनके पास प्लेस कर दीजिए, और उनको बता दीजिए कि आप इस तरह के पीसेस बनाती हैं, तो जो भी ऑर्डर्स उनके थ्रू आपके पास आएंगे उस पर आप एक कमीशन भी उनको पे कर देंगी। तो देखिए, एक बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी है
और इसमें बेसिकली आपका दिमाग भी यूज़ हो रहा है कि आप अपने बिजनेस को नेटवर्क कैसे करेंगी, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगी। लेकिन अगर इस तरह से आपने चला तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक डिसेंट बिजनेस खड़ा कर लेंगी कुछ समय में। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बिजनेस है जो कि आपको अच्छा खासा पैसा भी दे सकता है। सोचकर देखिए, अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको कि आप कर सकती हैं। अब जो अगला बिजनेस यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ, ये अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि अगेन आपको कुछ चीज़ें असेंबल करनी है, एक किट बनानी है और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के मार्केट्स में आप इसको सेल कर सकते हैं। इस किट को हम कहते हैं बर्थडे डेकोरेशन किट। अब ज़रा सोच कर देखिए, बर्थडे साल में पूरा साल आते हैं और जब कभी भी किसी के भी बच्चे का बर्थडे आता है तो वो डेकोरेशन भी करना ही चाहता है। तो अगर इस तरह के रेडीमेड किट्स आप मार्केट में अवेलेबल करवा दें, जबकि लोग बाहर खुद इंडिविजुअली हर आइटम का शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे हैं, तो कितनी अच्छी आपकी सेल्स हो सकती हैं। इस तरह की किट में आपको इंक्लूड क्या करना है? आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ मेटलिक रिबन्स, आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ मेटलिक बलून्स जो कि डिफरेंट कलर्स के हो, कुछ बर्थडे कैप्स उसमें डाल दीजिए, उसमें कुछ प्रॉप्स डाल दीजिए, हो गई आपकी किट रेडी। और इस तरह की किट के ऊपर आप एक पिक्चर लगा दीजिए जिसमें कि लोग ये देख सकें कि आपकी किट असेंबल होने के बाद में दिखती कैसी है। अब आप इसको डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल करवा सकते हैं। ज़्यादा बलून्स की किट है तो ज़्यादा में दे दीजिए, कम बलून्स की किट है तो कम में सेल कर दीजिए। तो ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया हो सकता है। इसी तरह की जो किट्स हैं वो आप वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए भी अवेलेबल करवा सकते हैं, स्पेशली 25th एंड 50th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। इस बर्थडे किट के साथ साथ जो एक एड ऑन किट आप सेल कर सकते हैं वो हो सकती है कुकी डेकोरेशन किट। अब देखिए, अपने बच्चे का जो बर्थडे होता है उसको मेमोरेबल बनाना हर आदमी चाहता है और इसमें कुछ ना कुछ हम एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप कुछ कुकी डेकोरेशन किट्स बना सकें जिसमें कि आप कुछ फ्रेशली बेक कुकीज़ इंक्लूड कर दीजिए, स्पार्कल्स इंक्लूड कर दीजिए, शुगर बॉल्स इंक्लूड कर दीजिए, किसी तरह से आप चॉकलेट एंड क्रीम उसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर दें जिनको कि यूज़ करके बच्चे अपने कुकीज़ को डेकोरेट कर सकें, तो ये भी एक अच्छा खासा सेल्स का आपका ज़रिया हो सकता है। अब देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको सिर्फ बर्थडेज में ही यूज़ किया जाए, बर्थडे पार्टीज़ में ही यूज़ किया जाए इन द इवेंट्स। इनको लोग अपने बच्चों के लिए अदरवाइज़ भी आज के ज़माने में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आजकल का जो लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है इसमें बच्चे स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं, उनकी मोटर स्किल्स के ऊपर उतना वर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर उतना वर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर लोग अपने बच्चों को इस तरह की किट्स खरीद कर दे पाएँ तो वो उनके मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लेंगे, वो उनकी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव कर लेंगे और साथ के साथ जो सबसे बड़ा काम हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चे बिजी हो जाएंगे, और जो पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आज के ज़माने में होता चला जा रहा है। तो इस काम को आप करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह की और भी किट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो कि आप चीज़ों को असेंबल करें और उनको आप मार्केट में सीधा सेल कर पाए। बहुत मेहनत का काम नहीं होगा लेकिन एक कमाई का काम हो सकेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला बिजनेस आइडिया। और जो अगला काम आप यहाँ कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कुछ रेडी टू ईट ब्रेड एंड केक मिक्सेस को बनाने का। देखिए, इस तरह के जो केक एंड ब्रेड मिक्सेस हैं वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ अभी तक ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप खुद बहुत अच्छे केक्स बनाते हैं तो आप क्यों ना इस तरह के मिक्सेस बनाकर लोगों को सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि हमको बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर अभी तक केक्स बनाना, ब्रेड्स बनाना, उनको डेकोरेट करना सब कुछ सिखाया है, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये हुआ है कि लोग अब ये काम कर करके बहुत सारे लोग थक चुके हैं और उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए कन्वीनियंस। तो क्यों ना आप इस कन्वीनियंस को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए। इस तरह के मिक्सेस को आप बनाकर लोगों को सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें कि लोगों को सिर्फ कुछ एग्स मिक्स करने हों, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स मिक्स करने हों और डाल देना हो सीधा अवन में। अवन में से निकलेगा क्या? एक टेस्टी ब्रेड या एक अच्छा सा केक। उस केक को डेकोरेट करने के लिए भी आप उस किट के अंदर ही कुछ प्रोडक्ट्स डाल दीजिए ताकि वो उसको अपने आप ब्यूटीफाई भी कर सके, उसको डेकोरेट भी कर सकें। खुशी भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा और साथ में साथ बन जाएगा आपका अपना बिजनेस। तो देखिए, इस तरह के जो किट्स होते हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको ब्रेड एंड केक्स तो बताए हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के रूप में आप समझिए। इस तरह के जो किट्स होते हैं वो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं। आपके एरिया में जो ज़्यादा खाया जाता हो, जो ज़्यादा बिकता हो, उस तरह का किट बनाकर आप अपने लोकल मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। एकदम से बहुत बड़ा मत सोचिए, बहुत हेवी किट के बारे में मत सोचिए। पहले अपने लोकल मार्केट को आप टारगेट कीजिए। जब आप वहाँ सक्सेसफुल हो जाए तब आप आगे के बढ़ने के बारे में सोचिएगा। अब यहाँ पर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगा, सिंस ये फूड का बिजनेस है, आपको चाहिए होगा एक FSSAI लाइसेंस। उसको बिल्कुल मत भूलिएगा
और साथ के साथ अपने पैकेजिंग पर आपको अवेलेबल करवाने होंगे आपके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट होगी। और उसके साथ साथ अब आपको अवेलेबल करवाने होंगे प्रिंट करके कि आपके प्रोडक्ट को किन स्टेप्स में यूज़ किया जाए। उन स्टेप्स को अगर लोग फॉलो करेंगे तो उनके सामने क्या निकल के आएगा, उनके सामने निकल के आएगा एक टेस्टी ब्रेड या एक बहुत ही टेस्टी सा ब्यूटीफुल केक। और जब हम बाकी सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फेस्टिवल्स को कैसे भूल सकते हैं भाई। इंडिया में रहकर अपनी दिवाली के लिए, क्रिसमस के लिए भी आप इस तरह के किट्स बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इस तरह के किट्स में फॉर एग्जांपल अगर आप दिवाली के लिए बना रहे हैं तो आपको क्या डालना होगा, आप उसमें कुछ टी लाइट कैंडल्स डाल सकते हैं, कुछ रंगोलीज डाल सकते हैं, कुछ पेंटेड दियाज उसमें डाल दीजिए एंड बन जाएगी आपकी एक ब्यूटीफुल किट। इस किट को आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से सेल कर दीजिए, हमें बाजार नहीं जाना पड़ेगा और आपका बिजनेस हो जाएगा। अब हमारी सोसाइटी में एक और सेगमेंट है जिसके वेलबींग का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, और इस सेगमेंट है सीनियर सिटीजन्स का। तो क्यों ना हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ इस तरह के क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग किट्स बना सकें जो कि उनको बिजी भी रख सकें और जो उन्हें खुशी भी दे सकें। क्योंकि देखिए फिलहाल हो क्या रहा है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज के लिए, वॉक्स के लिए नीचे तो जा नहीं पा रहे हैं, सब अपने घरों में पैक्ड हैं। तो अगर इस तरह के हम किट्स अवेलेबल करवा दें जिसमें उनकी क्रिएटिविटी यूज़ हो सके, जिसमें वो थोड़ा बिजी हो सकें, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा और सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह के किट्स जो हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रोशेट किट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, या आप हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के जो किट्स हैं वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के किट्स हैं इसमें आपको क्या डालना है, इसमें फॉर एग्जांपल आप एक हैंड स्टिच्ड जो फैब्रिक का बैग है, शॉपिंग बैग, वो डाल दीजिए, एक या दो। कुछ कुशन कवर्स आप उसमें डाल सकते हैं और साथ में आप उसमें डाल सकते हैं कुछ ब्लॉक्स जिसके ऊपर कुछ पैटर्न्स हों, और साथ में डाल दीजिए कुछ पेंट्स। इन जब कुशन कवर्स को, इन जब बैग्स को ये सीनियर सिटीजन्स अपने हाथ से ब्यूटीफाई करेंगे, जब इनके ऊपर अपने हाथ से ये ब्लॉक पेंटिंग करेंगे तो उन्हें खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी। जितनी बार वो उसको देखेंगे उतनी बार उन्हें एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, उन्होंने अपने अपने टाइम का कुछ क्रिएटिव यूज़ किया, और वो साथ के साथ में बिजी भी हो जाएंगे। उनकी मेंटल वेलबींग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो उनके अगेन मोटर स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को ऑर्थराइटिस होता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के किट्स को आप एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मत बना कर रखिए। जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स आते जाएं आप छोटा स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स आते जाएं आप अपने बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आपका वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, आपको धीरे धीरे करके मार्केट का पता भी लगते जाना चाहिए। अब देखिए, इस पूरे डिस्कशन के बाद में, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको एक बात तो समझ में आई होगी, और वो बात ये समझ में आई होगी कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो कि किए जा सकते हैं, और बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में भी किए जा सकते हैं। हम लेडीज़ में कैपेबिलिटी भी बहुत सारी है, हम अपने घर भी संभाल लेते हैं, हम अपने बच्चों को भी संभाल लेते हैं, हम अपने गार्डन्स भी संभाल लेते हैं, और भी 50 तरीके के काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है, और वो हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हमें हमेशा ये लगता है कि कहीं मैं फेल हो गई तो, कहीं मैं नहीं कर पाई तो, कहीं मैंने पैसे का नुकसान कर दिया तो। ये जब तक तो ज़िंदगी में रहेगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक किसी और को भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो अगर कुछ बिजनेस करने निकली हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए। किसी और को आपके ऊपर विश्वास है या नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो। उस विश्वास के साथ में अपना पहला कदम ले लीजिए, और जब कभी भी एक कदम आप लें उससे पहले थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूर कर लीजिए। अंधाधुंध बिजनेस में कभी मत कूदिए। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उस नोटपैड में प्रॉपरली लिखिए कि आप क्या काम करेंगी, कैसे करेंगी, क्या स्टेप्स आप लेंगी, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, कितना समय आपको लगेगा। ये जब आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उतरेंगी ना बिजनेस में, तो यकीन मानिए जो आपका सक्सेस का रेट है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपको डर लगता है तो आप छोटा स्टार्ट कीजिए ना। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम से आप बहुत बड़ा सोचें और उससे डर जाएं और आप कुछ काम ही ना करें। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप छोटा सोचिए और धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते जाइए। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। उस समय हम सिर्फ ये सोचते हुए बैठेंगे कि मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ कर भी सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन उस पछतावे की ज़िंदगी का उस समय क्या फ़ायदा होगा। समय आज है, स्टेप आज लेना है। तो ज़रूर इस बारे में सोचिए, अगर आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको कि आपको लगता है कि यूज़ करके आप कुछ करना चाहती हैं, तो वो स्टेप ज़रूर ले लीजिए। और जो पहला स्टेप आप ले लेंगी ना,
तो उस दिन आपका बिजनेस खड़ा होना भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आप तक आती रहूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी दूसरी बहनों का भी मोटिवेशन बढ़ा सकें, उन्हें भी एक डायरेक्शन दे सकें। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।